नमस्कार। मैं हूं आपकी सादिया मैम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एल्डिहाइड बनाने की विधियां। देखो, एल्डिहाइड बनाने की विधियों में कई सारे आपके टॉपिक्स है, कई सारे आपके मेथड है। भाई किन किन मेथड से हम एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं रोजन-मुंड अभिक्रिया। ठीक है, एक नेमिंग रिएक्शन है। तो इस नेमिंग रिएक्शन के अंदर हम एसिल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, अपने किसकी रिएक्शन करवाते हैं? एसिल हैलाइड की। एसिल हैलाइड का करवाया जाता है यहाँ पर अपचयन। दो तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात जो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेने वाले हैं, सबसे पहला जो हमारा मेथड रहने वाला है वो है आपका रोजन-मुंड अभिक्रिया। क्या है आपका? रोजन मुंड अभिक्रिया। ठीक है, ये जो रिएक्शन हम करने वाले हैं इसमें हम किसका उपयोग करेंगे? इसमें हम लेने वाले हैं एसिल हैलाइड को। किसको लेने वाले हैं? एसिल हैलाइड। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ एसिल हैलाइड। ठीक है, अब यहाँ पर एसिल हैलाइड की अगर हम बात करें तो सभी इसका फॉर्मूला समझते हैं, RCOX। यही फॉर्मूला होता है किसका? एसिल हैलाइड का। RCOX फॉर्मूला किसका होता है? एसिल हैलाइड का। अब यहाँ पर बात आती है एसिल हैलाइड का फॉर्मूला RCOX है। यहाँ पर मैं R की जगह मैथिल ले सकती हूँ, एथिल ले सकती हूँ, सभी समझते हो आप लोग। और यहाँ पर X की जगह मैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो कुछ भी ले सकती हूँ, है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रिएक्शन करवाती हूँ CH3COCl। ठीक है, इसे अपने क्या बोलेंगे? एसिल क्लोराइड बोलेंगे। इसके लिए क्या शब्द होगा? एसिल क्लोराइड। अब एसिल क्लोराइड का सबसे पहले किया जाता है अपचयन। अब हम अपचयन करते हैं तो आपको पता है अपचयन में हम किसको यूज कर रहे हैं? हाइड्रोजन को यूज कर रहे हैं। ठीक है, किसे यूज कर रहे हैं? हाइड्रोजन को। आप सभी को पता है अपचयन का मतलब है हाइड्रोजन का जुड़ना और या फिर ऑक्सीजन का बाहर निकलना। यहाँ पे हम हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, यहाँ पर हमारा अपचयन होने वाला है। और अपचयन की प्रक्रिया किसके प्रेजेंट में की जाती है? किसकी उपस्थिति में करवाई जाती है? तो यहाँ पर जो हमारी अभिक्रिया है ये लेड Pb और BaSO4 बेरियम सल्फेट, बेरिलियम बोलेंगे इसे अपने। ठीक है, तो इसके प्रेजेंस में करवाई जाती है। जब हम इनके प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हैं तो होगा क्या? यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। ठीक है, दो में से एक हाइड्रोजन तो इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा और बाहर निकल जाएगा HCl की फॉर्म में, और एक हाइड्रोजन इस CH3CO के साथ जुड़ जाएगा और बन जाएगा आपका एल्डिहाइड। क्या क्या बनेगा देखना। सबसे पहले क्या होगा कि एक हाइड्रोजन जो है वो क्या करेगा? एक आपका जो ये ग्रुप है CH3CO इसके साथ जुड़ जाएगा एक हाइड्रोजन और बन जाएगा आपका एल्डिहाइड। ठीक है, और एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन को लेकर बाहर निकल जाएगा किसकी फॉर्म में? HCl की फॉर्म में। क्लियर होगी बात। इसे अपने क्या बोलते हैं? इसे अपने बोलते हैं एथेनेल। इसे अपने क्या बोलते हैं? एथेनेल बोला जाता है। ठीक है, तो ये बन गया आपका एथेनेल। अब यहाँ पर इसको हम बोलते हैं रोजन-मुंड अभिक्रिया। ये एक नेमिंग रिएक्शन है और आपको पता ही है मेरा तरीका हर बार मैं यही बोलती हूँ कि जब नेमिंग रिएक्शन वाला टॉपिक चल रहा हो तो आपको ध्यान रखना है कि नेमिंग रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके लिए आपको एक पतली सी कॉपी लगानी है कि जिसमें मैंने अभी तक ऑर्गेनिक में जितने भी नेमिंग रिएक्शन करवाए हैं उसमें आप लोग उसको लिखोगे ताकि आपको नेमिंग रिएक्शन बहुत अच्छे से याद हो जाए। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पर हम एसिल हैलाइड ले रहे हैं तो यहाँ पर हम मैथिल की जगह बेंजीन भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं ये भी कंपाउंड ले सकती हूँ। ये आ गया मेरे पास बेंजीन रिंग और बेंजीन के ऊपर आ गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ले लिया Cl। ठीक है, तो इसे अपने बोलेंगे बेंजिल क्लोराइड। अब बेंजिल क्लोराइड का अपने को क्या करवाना है? सेम वही प्रोसीजर रहेगा, हमें करवाना है यहाँ पर इसका अपचयन। और अपचयन किसके प्रेजेंस में करवाते हैं? अपने करवाते हैं PbBsO4 के प्रेजेंस में करवाते हैं। होगा क्या? एक हाइड्रोजन तो एक Cl को लेकर बाहर निकल जाएगा HCl की फॉर्म में और एक हाइड्रोजन क्या बन आ जाएगा? बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ जाएगा और बन जाएगा आपका बेंजीन के ऊपर CHO। बेंजीन के ऊपर क्या बन जाएगा? C, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन CHO और बाहर क्या निकल जाएगा? आपका HCl। क्या बन जाएगा? आपका HCl। इसे अपने क्या बोलते हैं? बेंजीनेल। क्या बोलते हैं इसे अपने? बेंजीनेल।
नेल। अब सभी को समझ आता है कि हमने यहाँ पर एल शब्द का उपयोग किया है, क्योंकि बेंजीन जो हमारा एल्डिहाइड है उसके लिए हमारा जो अनुलग्न होता है वो होता है एल। बेंजीन प्लस एल, बेंजीन बेंजीनेल हो जाएगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में हमने यहाँ पर जो पीबी लिया है, ये तो है आपके पास उत्प्रेरक। पीबी क्या है आपके पास? उत्प्रेरक। और जो BaSO4 है ये है आपके पास उत्प्रेरक विष। क्या है आपके पास? उत्प्रेरक विष। अब बात आती है कि भाई पीबी तो हमने ले लिया था उत्प्रेरक के रूप में, अपचयन तो तब भी होना था, तो BaSO4 हमने क्यों लिया उत्प्रेरक विष के रूप में? तो आपको एक चीज याद रखनी है, वो ये है BaSO4 इसलिए मिलाया जाता है ताकि जो आपका एसिल हैलाइड है वो अपचयित होके एथेनेल बना ले। अगर हम BaSO4 नहीं मिलाते हैं तो ये जो एथेनेल है ये आगे आपका अल्कोहल में अपचयित हो जाता है। देखो यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, अगर मैं आपको समझाऊं, यहाँ पर छोटा सा थोड़ा सा आपको देखना है। यहाँ पर मैंने लिख दिया CH3CHO। क्या लिख दिया? CH3CHO। अगर इसका मैं अपचयन करवाती हूँ, क्या करवाती हूँ? अपचयन, तो क्या हो जाएगा? दो हाइड्रोजन के प्रेजेंस में ले रहे अपने। अब क्या होगा? दो हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है और बन जाता है आपका CH3CH2OH। इस तरीके से क्या हो जाता है, जो आपका एल्डिहाइड है वो आगे अपचयित होकर क्या बना लेता है? अल्कोहल बना लेता है। अब हमारा जो यहाँ एल्डिहाइड बन रहा है वो आगे अपचयित ना हो, यानी आगे अल्कोहल ना बनाए, इसके लिए हम यहाँ पर क्या मिलाते हैं? अपचयन के रूप में BaSO4 का क्या करते हैं? यूज करते हैं। BaSO4 का उपयोग करते हैं। ये क्या करती है आपके लिख लेना नोट डाल के, कि जो हमारा BaSO4 है इसको हम उपयोग में क्यों लेते हैं? क्योंकि ये एल्डिहाइड को अल्कोहल में अपचयित नहीं होने देती, अपचयित नहीं होने देती, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसलिए हम यहाँ पर क्या मिलाते हैं? BaSO4 मिलाते हैं। क्लियर होगी बात, ठीक है। बहुत इजी रिएक्शन है, कुछ नहीं किया मैंने आपको सबसे पहले बताया कि एसिल हैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है? RCOX। और जब एसिल हैलाइड का करवाया जाता है अपचयन PbBaSO4 के प्रेजेंट में, तो इसे कहा जाता है रोजन-मुंड अभिक्रिया। और इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि आपका एक हाइड्रोजन एक हैलोजन को लेकर बाहर निकल जाता है और दूसरा हाइड्रोजन क्या करता है? या बचा हुआ जो कंपाउंड है इसके साथ बंध बना लेता है और यहाँ बन जाता है आपका एथेनेल। क्या बन जाता है आपका? एथेनेल। ऐसे यहाँ पर हम बेंजीन रिंग भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप बेंजील हैलाइड ले सकते हो। बेंजील हैलाइड जब लोगे तो जब इसका अपचयन कराओगे PbBaSO4 के प्रेजेंट में, तो आपका बन जाएगा बेंजीनेल, ठीक है। और BaSO4 क्यों मिलाया जाता है? यहाँ पर उत्प्रेरक तो Pb है, लेकिन उत्प्रेरक विष का काम करता है BaSO4। BaSO4 का यहाँ पर मुख्य काम क्या है कि ये जो हमारा एल्डिहाइड है इसको आगे अल्कोहल में अपचयित होने से रोकता है, इसलिए यहाँ पर BaSO4 का उपयोग किया जाता है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो सेकेंड रिएक्शन है वो है नाइट्राइल से। सेकेंड रिएक्शन क्या है आपका? नाइट्राइल से। हमें अब क्या करना है? नाइट्राइल का अपचयन करना है। नाइट्राइल से किसे प्राप्त करना है? एल्डिहाइड को। नाइट्राइल का फॉर्मूला क्या होता है? देखो नाइट्राइल यानी सभी समझते हैं कि RCN, ठीक है, जिसे हमने साइनाइड भी बोलते हैं। तो RC और जो हमारा N है इसे अपने बोलते हैं नाइट्राइल। सबसे पहले हम करवाते हैं इसका अपचयन। क्या करवाते हैं? इसका अपचयन। अब बात आती है कि अपचयन करवा रहे हैं किसके प्रेजेंट में करवा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लेते हैं SnCl2 प्लस HCl के प्रेजेंस में इसका क्या करवाया जाता है? अपचयन। जब हम नाइट्राइल का अपचयन करवाते हैं SnCl2HCl के प्रेजेंट में, तो इस रिएक्शन को कहा जाता है स्टीफन अभिक्रिया। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? स्टीफन अभिक्रिया। सबसे पहले जब हम इसका अपचयन करवाते हैं, यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिख लेना कि यहाँ पे आप क्या जोड़ रहे हो? इसके साथ हाइड्रोजन भी जोड़ रहे हो। जब इसका अपचयन करवाते हैं तो क्या होगा? अपचयन में आपको पता है हम बहुत सारे हाइड्रोजन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा अपने 2 हाइड्रोजन लेना है, मिनिमम 2 हाइड्रोजन लेके चलते हैं। तो एक हाइड्रोजन तो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ।
आप इसमें कंफ्यूज मत हो, मैं इसको अच्छे से एक बार और बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले रोजनपुट अभिक्रिया तो आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं नाइट्राइल से। नाइट्राइल का फॉर्मूला सभी समझते हैं, RCN है नाइट्राइल का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्राइल में आपका जो पहला पॉइंट मैं बताऊंगी वो है आपका स्टीफन अभिक्रिया। पहला पॉइंट क्या रहेगा इसके अंदर आपका? स्टीफन अभिक्रिया। सबसे पहला पॉइंट क्या रहने वाला है? स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब हम नाइट्राइल यानी RCN का करते हैं अपचयन, क्या करते हैं? अपचयन। अब ये अपचयन किसके प्रेजेंट में होगा? SnCl2 प्लस में HCl के प्रेजेंट में। SnCl2 प्लस HCl के प्रेजेंट में जब ये रिएक्शन होती है तो होगा क्या? दो में से एक हाइड्रोजन तो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, यानी मैं बोल सकती हूँ दो सिग्मा बंध की फॉर्मेशन हो जाएगी। और आपको पता होगा कि जब दो सिग्मा बंध की फॉर्मेशन होती है तो एक पाई बंध टूटता है वहां पर, यानी यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड में से एक बंध टूट जाएगा और दो सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे। बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH, ये बन जाएगा। कुछ नहीं हुआ, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को आपने इस वाले कार्बन से जोड़ा, एक हाइड्रोजन को आपने इस वाले नाइट्रोजन से जोड़ा। तो कार्बन के साथ जोड़ोगे तो यहाँ वाला और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जोड़ोगे तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो है वो आगे किस में चेंज हो जाएगा? डबल बॉन्ड में, क्योंकि हमें सभी की संयोजकता को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसे बोलते हैं एल्डिमीन। इसे क्या कहा जाता है? एल्डिमीन। जो हमारा एल्डिनीन बना है इसका क्या जाता है? जल अपघटन। क्या क्या जाता है? जल अपघटन। जल अपघटन यानी आपने इसकी रिएक्शन किससे करवा दी? वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवा दी। अब यहाँ पर होगा क्या? देखो, वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। ये एक ऑक्सीजन तो जुड़ जाएगा इस वाले कार्बन के साथ और ये दो हाइड्रोजन जो है इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ से बंध टूटेगा, पहली बात तो बंध यहाँ से टूटा, दो हाइड्रोजन जुड़ा इस कार्बन के एक ऑक्सीजन जुड़ा इस कार्बन के साथ, दो हाइड्रोजन जुड़ा इस नाइट्रोजन के साथ, क्या बन जाएगा आपका? R, यहाँ पर आ जाएगा आपका CHO और आपका बाहर क्या निकल जाएगा? NH3, ठीक है। आप भले इसको बॉन्ड के साथ शो मत करो, आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। क्लियर होगी बात? तो यहाँ तक आपको रिएक्शन समझ आ गई होगी। दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जब हम नाइट्राइल का अपचयन करवाते हैं SnCl2 प्लस HCl के प्रेजेंट में तो सबसे पहले बनता है आपका एल्डिनीन। क्या बन गया? एल्डिनीन बन गया, ठीक है। ये आपका एल्डिनीन है। अब एल्डिनीन के अंदर क्या हुआ? एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन हम वाटर के मॉलिक्यूल के साथ करते हैं। जो जल का अणु है उसमें दो हाइड्रोजन जो है वो तो जुड़ जाता है नाइट्रोजन के साथ और एक ऑक्सीजन जुड़ जाता है कार्बन के साथ, बीच में से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और आपके कंपाउंड इस तरीके से बन जाते हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा, यहाँ पर मैंने नाम एसिल क्लोराइड लिख दिया ना, यहाँ पर नाम होगा एसिटिल क्लोराइड। एसिल शब्द हम कब लिखेंगे? जब हम यहाँ पे R यूज कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर अब इसके लिए हम शब्द क्या यूज करते हैं? एसिटिल। क्या शब्द यूज करेंगे? एसिटिल क्लोराइड। क्लियर होगी बात? हाँ जी, बाकी सारा परफेक्ट है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और इसको क्या बोलेंगे? इसका नाम होगा बेंजीनोइल क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा? बेंजीनोइल क्लोराइड। बेंजीनोइल क्लोराइड किसका नाम हो जाएगा? आपका जो कंपाउंड है इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीनोइल क्लोराइड। यहाँ तक बात क्लियर होगी, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया नाइट्राइल। नाइट्राइल के अंदर एक और आपका एग्जांपल आता है, ठीक है। अगर हम सेम नाइट्राइल की रिएक्शन करवाते हैं किससे, तो आपको ध्यान में रखना है सेम नाइट्राइल का हम करवाते हैं आगे अपचयन, ठीक है। और ये अपचयन हम करवाते हैं डिबाल, इस तरीके से लिखना है, डिबाल हाइड्रोजन के प्रेजेंस में प्लस H2O के प्रेजेंस में, ठीक है। फर्स्ट क्या लेना है? डिबाल H2O, दूसरा लेना है डिबाल लेना है हाइड्रोजन और दूसरा लेना है H2O। जब इनके प्रेजेंस में अपने नाइट्राइल का अपचयन करवाते हैं तो जो हमारा नाइट्राइल है ये डायरेक्ट चेंज हो जाता है एल्डिहाइड में। किस में चेंज हो जाते हैं? एल्डिहाइड में। आपको दो बातें याद रखनी है। जब हम
नाइट्राइल का अपचयन करवाते हैं SnCl2 प्लस HCl के प्रेजेंस में, तो पहली बात तो इसे बोला जाता है स्टीफन अभिक्रिया। क्या बोला जाता है इसे? स्टीफन अभिक्रिया। और यहाँ पर हमारा सबसे पहले बनता है एल्डिनिन। एल्डिनिन का हम बाद में कराते हैं जल अपघटन, जिससे हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। लेकिन अगर सेम ही नाइट्राइल का अपचयन हम किसी दूसरे उत्प्रेरक के प्रेजेंस में करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया डिबाल हाइड्रोजन एस्ट्रो के प्रेजेंस में करवाते हैं, तो यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड डायरेक्ट बन जाता है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, मतलब कोई दूसरा कंपाउंड नहीं बनता। ठीक है, तो यहाँ तक तो थी आपकी स्टीफन अभिक्रिया, सिर्फ ये इतनी थी आपकी स्टीफन अभिक्रिया, और ये आपकी स्टीफन अभिक्रिया नहीं कहलाती। ठीक है, जब अपने अपचयन में SnCl2 प्लस HCl लेंगे तो उसी को स्टीफन अभिक्रिया कहा जाएगा। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो डिबाल हाइड्रोजन है इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है। अब ये जो डिबाल है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म होगी आपके पास, इसका नाम होगा डाई, डी से नाम होगा इसका डाई, आई से हो जाएगा इसका आइसो, डाई आइसो, और यहां पर बी से होगा ब्यूटिल, डाई आइसो ब्यूटिल, और नेक्स्ट आपका एल से हो जाएगा एल्यूमिनियम, डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम, और लास्ट में क्या लग रहा है यहाँ पर? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए शब्द आ जाएगा हाइड्राइड। हाइड्रोजन के लिए शब्द क्या आ जाएगा आपका? हाइड्राइड। हाइड्रोजन के लिए शब्द क्या आ जाएगा? हाइड्राइड। तो ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है, सीधे आपसे पूछ ले जाता है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्लियर होगी बात? तो आई थिंक यहाँ तक का क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम पढ़ेंगे एस्टर से एल्डिहाइड का निर्माण। ठीक है, किससे पढ़ेंगे? एस्टर से। सभी एस्टर का फॉर्मूला जानते हैं। एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? RCOOR, ये होता है आपका एस्टर का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? एस्टर का भी अपचयन करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो, CH3, यहाँ पे ले लो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ले लो OCH3। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी रिएक्शन इसका करवाया जाता है अपचयन। एस्टर का जैसे पीछे नाइट्राइल का अपचयन करवाया था, सेम वैसे ही एस्टर का भी अपचयन होगा, और सेम यहाँ पर हम किसके प्रेजेंस में करवाएंगे, तो आपको ध्यान में रखना है डिबाल हाइड्रोजन। ठीक है, और ये तो है फर्स्ट। सेकंड नंबर पे हम ले लेते हैं वाटर का मोलिक्यूल। जब इनके प्रेजेंस में अपचयन करवाया जाता है तो होगा क्या? आपका बन जाएगा एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। CH3CHO, CH3C, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और आपका O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो एक्स्ट्रा में बाहर निकल जाएगा। ये तो हो गया एस्टर से। किससे हो गया? ये तो एस्टर से। अब इसके बाद नेक्स्ट हम रिएक्शन करवाएंगे टालुइन से। ठीक है, अब सेकंड जो रिएक्शन है वो हम करवाएंगे टालुइन से, और टालुइन से जब हम क्रोमिक क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं टालुइन की, इसका एक स्पेसिफिक नाम है, तो उसका नाम है इटार्ड अभिक्रिया। ठीक है, इसका नाम क्या है? इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया। ठीक है, अब इटार्ड अभिक्रिया में हम किन किन के बीच रिएक्शन करवाते हैं? नेमिक रिएक्शन है तो इंपॉर्टेंट है। अब इस रिएक्शन को हम करवाते हैं टालुइन से। टालुइन की अभिक्रिया यहाँ पर करवाई जाती है। टालुइन का फॉर्मूला सभी समझते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर जब CH3 आ जाता है इसे टालुइन कहा जाता है। अब मैं CH3 को इस तरीके से भी लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ आ गई। अब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है क्रोमिल क्लोराइड से। ठीक है, अब क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? CrO2Cl2, यहाँ पर अपने 2 Cl लेंगे। ठीक है, CrO2Cl2, ये फॉर्मूला किसका होता है? ये फॉर्मूला होता है क्रोमिल क्लोराइड का। किसका होता है फॉर्मूला? क्रोमिल क्लोराइड का। क्लियर होगी बात? अब जब हम इनके बीच रिएक्शन करवाते हैं तो होगा क्या? ये रिएक्शन करवाया जाता है कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंट में। ठीक है, अब इस रिएक्शन के अंदर होगा क्या? देखो यहाँ पर आपको एक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर क्रोमियम के 2 कंपाउंड है, ऑक्सीजन के 4 है, और क्लोरीन के 2 कंपाउंड, टोटल 4 कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पर होगा क्या
कि ये जो एक Cr है, एक ऑक्सीजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और मतलब कंपाउंड जो है पहले मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि क्या क्या आपस में जुड़े हैं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ आ गया CH, एक हाइड्रोजन एक कंपाउंड के साथ जुड़ जाएगा, बन जाएगा CrOHCl2, और दूसरा जो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, CrOHCl2। होगी बात क्लियर। अब देखो यहाँ पर ना ऑक्सीजन, यहाँ पर भी एक एक ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ गया और आपका यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। अब बात क्लियर है। देखो क्रोमियम के कितने हैं, 2 है, 2 यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो क्या करेगा, 2 क्रोमियम के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो कितने कंपाउंड है, यहाँ पर CrO2Cl2 के यहाँ पर 2 कंपाउंड है, इस तरीके से CrO2Cl2 CrO2Cl2 2 कंपाउंड है क्रोमिक क्लोराइड के। अब होगा क्या कि एक हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पर बंध बना लेगा, क्लियर होगी बात, और एक हाइड्रोजन इस वाले कंपाउंड के साथ जुड़ जाएगा और इस तरीके से बंध बना लेगा, ठीक है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर किस तरीके से आपके कंपाउंड जुड़े हैं। इसने क्या किया, एक ऑक्सीजन को आगे लिख दिया और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया। देख लो क्रोमियम की संख्या यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन 1 है और Cl2 2 है। एक कंपाउंड में इतनी चीजें बन रही है, अगर इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ा जाए तो ये आपस में जुड़ करके ये बना रहा है, ये आपस में जुड़ करके ये बना रहा है, क्लियर होगी बात। हमारे पास बन जाता है ये वाला कंपाउंड, ठीक है। इसे बोला जाता है क्रोमियम संकुल। इसे क्या बोला जाता है, क्रोमियम संकुल। इसे क्या बोला जाता है, क्रोमियम संकुल। अब ये जो आपका क्रोमियम संकुल है, इसका आगे किया जाता है जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस किया जाता है। क्या किया जाता है, आगे इसका जल अपघटन किया जाता है। जब इसका आगे जल अपघटन किया जाता है तो होता क्या है, देखो जल अपघटन के अंदर अपने क्या लेते हैं, HOH, यही चीजें लेते हैं, सभी को पता है। होगा क्या यहाँ से कि ये जो आपका एक हाइड्रोजन है इस वाले कंपाउंड के साथ जुड़ के बाहर निकल जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन इस वाले कंपाउंड के साथ जुड़ के बाहर निकल जाएगा, जो एक ऑक्सीजन बचेगा वो इस CH के साथ जुड़ जाएगा और बन जाएगा बेंजीएल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, बेंजीएल्डिहाइड। तो देखना एक बार कंपाउंड क्या क्या बना है। कोई बात नहीं, अगर आपको थोड़ा सा ये समझने में दिक्कत आ रही है तो मैं इसको रिपीट करती हूँ अभी, ठीक है। एक बार बता देती हूँ क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं। क्या बन रहा है यहाँ पर, 2CrOH की 2Cl2, ये चीजें बन रही है, ठीक है। अब इसको दोबारा समझना, अच्छे से समझना, ठीक है। इजी है, बिल्कुल इजी है, बस दिखने में लग रहा है कि कंपाउंड बड़े बड़े हैं पर कुछ नहीं है कंपाउंड में, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि इटार्ड अभिक्रिया क्या है। जब टॉलुइन की रिएक्शन करवाई जाती है क्रोमिल क्लोराइड से, अब क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, CrO2Cl2, इजी है, CrO2Cl2। जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है टॉलुइन से, अब टॉलुइन के अंदर क्या होता है, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। अब होगा क्या, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा। अब इसको मैं चाहे ऐसे लिखूं, CrOH फिर ऑक्सीजन Cl2, या एक ऑक्सीजन को पहले लिख के ऐसा कंपाउंड लिख दूं, कोई फर्क नहीं है, सभी को समझ आ रहा है। उसके बाद सेकंड वाले के साथ भी हमने सेम ऐसा ही किया है कि एक हाइड्रोजन को तो जोड़ दिया ऑक्सीजन के साथ और एक ऑक्सीजन को ले आए आगे, बन गया ये वाला कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों जो आपके कंपाउंड है, यहाँ पर दोनों बंध बना लेते हैं और जो हमारी स्ट्रक्चर बनती है इसे कहा जाता है क्रोमियम संकुल। आगे किया जाता है इसका जल अपघटन। क्या किया जाता है, इसका जल अपघटन। जब इसका जल अपघटन किया जाता है तो होगा क्या कि आपको पता है जल के अणु के अंदर 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन तो इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, देखो एक हाइड्रोजन जैसे इसके पास जुड़ेगा ना तो क्रोमियम के साथ 2 ऑक्सीजन तो पहले से ही है, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो 2 हाइड्रोजन भी हो जाएंगे और 2 क्लोरीन भी हो जाएगा। एक कंपाउंड में ये बनेगा, दूसरे कंपाउंड में भी जब हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा तो दूसरा कंपाउंड भी सेम ऐसा ही बन जाएगा। 2 हाइड्रोजन 2 के साथ जुड़ जाएंगे, इन दोनों यौगिकों के साथ जुड़ जाएंगे तो एक ऑक्सीजन यहाँ CHO के साथ जुड़ जाएगा, CHO फॉर्म बन जाएगा, क्लियर होगी बात। तो एक ऑक्सीजन आके जुड़ गया यहाँ पर और बेंजीन के ऊपर आ गया CHO
और यहाँ पर CrOH एक O था ही, एक हाइड्रोजन आ जाएगा तो OH की हो जाएगी ट्वाइस और यहाँ हो जाएगा Cl2 और बन जाएगा आपका बेंजीएल्डिहाइड। ठीक है, बेंजीएल्डिहाइड भी बोलते हैं अपने या बेंजीनेल भी बोलते हैं, दोनों नाम सही है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये थी हमारी इटार्ड अभिक्रिया। ठीक है, बहुत इजी है, दिखने में आपको लग रहा है कंपाउंड बड़े हैं पर इतना टफ नहीं है। ठीक है, इटार्ड अभिक्रिया हो गया। इसके बाद सेकंड जो हम रिएक्शन करवाएंगे वो भी टॉलुइन से करवाएंगे, लेकिन इसे बोला जाता है पार्श्व अभिक्रिया। अब जो मैं रिएक्शन करवाने वाली हूँ इसे कहा जाता है पार्श्व अभिक्रिया। ये रिएक्शन भी हम किससे करवाएंगे? टॉलुइन से ही करवाएंगे। अब सभी को पता है टॉलुइन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाएगा आपका CH3, इसे बोला जाता है टॉलुइन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर पार्श्व अभिक्रिया में टॉलुइन का किया जाता है क्लोरीनीकरण, यानी इसकी रिएक्शन करवानी है Cl2 से। Cl2 से रिएक्शन करवाते हैं HNu के प्रेजेंस, मतलब HNu जो है यानी प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई जाती है। सभी समझते हैं जब हम क्लोरीनीकरण करते हैं तो हमें लाइट की जरूरत होती है, मतलब प्रकाश के प्रेजेंस में अभिक्रिया होती है, अंधेरे में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है ना। तो हीट दे करके या अलग कंडीशन दे करके तब ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है, फुल अंधेरे में रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती हमारी। तो यहाँ पर हम जैसे क्लोरीनीकरण करेंगे तो आपको ध्यान में रखना ये रिएक्शन प्रकाश की उपस्थिति में होगा। अब होगा क्या, यहाँ पर दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को लेकर बाहर निकल जाएगा, किसकी फॉर्म में? HCl की फॉर्म में। अब देखो जो चीज बाहर निकल रही है उसको मैं चाहे यहाँ पर लिखूं या फिर तीर के नीचे माइनस करके लिख दूं तो समझ जाना कि इसका मतलब एक ही है। कि जैसे मान लो हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इनके क्या क्या इनका जल अपघटन करा के ये दो प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, तो अब इस प्रोडक्ट को अगर मैं तीर के नीचे माइनस करके भी लिख दूं तो एक ही बात पड़ती है, चाहे आप यहाँ लिखो चाहे माइनस करके यहाँ लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो आपका क्लोरीन है वो हाइड्रोजन के साथ एक क्लोरीन रिएक्शन करके बाहर निकल जाएगा, किसकी फॉर्म में? HCl की फॉर्म में। और बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा? CH2 और दूसरा क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा, किसकी फॉर्म में? CH2Cl के फॉर्म में। किसकी फॉर्म में जुड़ जाएगा? CH2Cl की फॉर्म में। मैं इसको दोबारा रिपीट करती हूँ, अगर नहीं समझ आया तो अब समझ आ जाएगा। इस तरीके से देखो यहाँ पर टॉलुइन में 3 हाइड्रोजन है और जब हम क्लोरीनीकरण करते हैं तो हम दो हैलोजन लेते हैं। होगा क्या, एक हाइड्रोजन एक हैलोजन को लेकर बाहर निकल जाएगा HCl की फॉर्म में, CH2 बचा, दूसरा क्लोरीन आ जाएगा इसके साथ, बन जाएगा आपका CH2Cl। क्या बन गया आपका? CH2Cl। अब जो हमारा CH2Cl बना है, अब इसका हम करवाते हैं क्या कहते हैं, इसका हम दोबारा करवाते हैं HNu के प्रेजेंस में क्लोरीनीकरण। जब दोबारा क्लोरीनीकरण करवाओगे तो अब आइडिया लग जाना चाहिए, क्लोरीनीकरण यानी 2 Cl ले रहे हैं, यानी हम क्या ले रहे हैं? प्लस में Cl2 ले रहे हैं। एक Cl एक हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल जाएगा, किसकी फॉर्म में? HCl की फॉर्म में। दूसरा हैलोजन हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा और जो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर CHCl2। अब हैलोजन की संख्या 2 हो चुकी है और हाइड्रोजन की संख्या 1 हो गई है ना, क्योंकि एक हाइड्रोजन एक हैलोजन के साथ बाहर निकल जाता है HCl की फॉर्म में, दूसरा हैलोजन हाइड्रोजन की जगह पर आके जुड़ जाता है और ये बन जाता है हमारा CHCl2। क्लियर होगी बात? सबसे पहले हमारे पास क्या था? बेंजीन के ऊपर मेथेन था, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? एक क्लोरीन आ गया, उसके बाद 2 क्लोरीन आ गए। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब इसके बाद किया जाता है इसका जल अपघटन। क्या किया जाता है? इसका जल अपघटन। जैसे हम इसका जल अपघटन करवाते हैं तो होगा क्या कि जो हमारा ये बेंजीन रिंग है, ये आपका जिसमें CHCl2 आ रहा है, ये बदल जाएगा आपका एल्डिहाइड फॉर्म में, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाएगा CHO।
क्या आ गया बेंजीन रिंग के ऊपर? CHO। आपको सभी को पता है कि आपका जो जल अपघटन करवाते हैं, जल अपघटन के अंदर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होता है, ठीक है। होगा क्या, एक ऑक्सीजन तो क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा CHO की फॉर्म में, और 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन को लेकर बाहर निकल जाएंगे 2HCl की फॉर्म में। क्लियर होगी बात? तो ये बन गया आपका बेंजेल्डिहाइड, ठीक है। तो ये दोनों अभिक्रिया जो है ये टॉलुइन के साथ करवाई जाती है। बस अगर हमने क्रोमिल क्लोराइड लिया है तो इसे हम बोलते हैं इटार्ड अभिक्रिया, और यहाँ पर पार्श्व अभिक्रिया में हम क्या करवाते हैं, क्लोरीनीकरण करवाते हैं। क्लियर होगी बात? तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम बात करेंगे गाटरमान कोच अभिक्रिया, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या है आपकी, गाटरमान कोच अभिक्रिया, ठीक है। अब गाटरमान कोच अभिक्रिया में आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हम किसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर हम बेंजीन रिंग की अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है। ये भी एक हो गया आपके पास नेमिंग रिएक्शन। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेंजीन रिंग लेते हैं एक तो, और बेंजीन रिंग की अभिक्रिया करवाई जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में HCl से, ठीक है। एक तो बेंजीन रिंग ले ली, एक कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया और एक HCl ले लिया। जब बेंजीन रिंग की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से करवाई जाती है तो, और ये किसके प्रेजेंस में करवाई जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3 व निर्जल CuCl3 के प्रेजेंस में करवाई जाती है, निर्जल CuCl3 के प्रेजेंस में करवाई जाती है। होता क्या है, यहाँ पर जो आपका बेंजीन रिंग है इसके ऊपर आपका आ जाता है CHO, ठीक है। क्या आ जाता है, CHO, यानी आपका बन जाता है बेंजेल्डिहाइड। समझ आ गई बात? रिएक्शन बहुत इजी है। बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से करवाते हैं निर्जल AlCl3 और निर्जल CuCl3 के प्रेजेंस में। होगा क्या कि हमारा जो बेंजीन रिंग है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, CHO, यानी आपका जो बेंजेल्डिहाइड है वो आपको प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद देखो रिएक्शन रह जाती है, वो है एल्काइनो के जल योजन से। किससे? एल्काइनो के जल योजन से। जल योजन मतलब जल का अणु जुड़ना, ठीक है। तो एल्काइनो के जल योजन से। एल्काइन सभी समझते हो, जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो उसे एल्काइन कहा जाता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, एथाइन। इसका क्या नाम हो जाएगा, एथाइन। अब क्या करना है, हमें इसमें जल का अणु जोड़ना है, जल का अणु जोड़ना है। और सभी जानते हैं कि जल के अणु के अंदर एक तो होता है OH, एक होता है H, ठीक है। अब क्या होगा, एक कार्बन के साथ जुड़ जाएगा OH, एक कार्बन के साथ जुड़ जाएगा H, तो क्या बन जाएगी इसकी स्ट्रक्चर, ध्यान देना। एक कार्बन के साथ तो क्या जुड़ गया, OH, और दूसरे वाले कार्बन के साथ क्या जुड़ जाएगा, H। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ CH2, ऐसे लिख दूं, ठीक है, क्योंकि मैंने इसके साथ एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, मैंने इसको डायरेक्ट CH2 लिख दिया है। और सभी समझते हैं कि 2 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है तो एक पाई बॉन्ड जो है वो टूटेगा, है ना। तो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो आगे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डबल बॉन्ड में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना, ये जो आपका कार्बन है इसके साथ OH भी जुड़ रहा है, इसके साथ डबल बॉन्ड भी जुड़ रहा है, तो आगे इसका हो जाता है पुनर्विन्यास, इसका हो जाता है रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब रीअरेंजमेंट कैसे होता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका डबल बॉन्ड है वो तो शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर, और जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। दोबारा सुनना, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है साथ वाले कार्बन पर, और जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। आपको एक तरीका याद रखना है कि जब X, Y, Z आपस में बंध बना रहे हो और Y और Z के बीच डबल बॉन्ड हो और X हाइड्रोजन से जुड़ा हो। दोबारा सुनना, जब X, Y, Z तीनों बंध बना रहे हो, Y और Z के बीच डबल बॉन्ड हो और X जो है वो हाइड्रोजन से जुड़ता हो, तो Y Z के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो आ जाता है X और Y के बीच। Y Z के बीच का डबल बॉन्ड आ जाता है X और Y के बीच, और जो X का हाइड्रोजन है वो चला जाता है Z के पास।
ये अगर चीज याद रख लोगे ना तो जहां पर भी आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा उसका पुनर्विन्यास करना आपके लिए बहुत इजी है। देखो यहाँ पर इसने ऑक्सीजन को माना है एक्स, इस वाले कार्बन को माना है इसने वाई, और इस वाले कार्बन को इसने माना है जेड। अब यहाँ पर देखो वाई जेड के बीच डबल बॉन्ड है, एक्स के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। जहां पर आपको वाई जेड के बीच डबल बॉन्ड दिख रहा है तो वो वाई जेड के बीच का डबल बॉन्ड चला जाता है एक्स और वाई के बीच। तो ये देखो डबल बॉन्ड कहाँ आ गया, एक्स और वाई के बीच। और जो एक्स के साथ हाइड्रोजन है वो चला जाता है जेड के पास। यही चीज बताई है मैंने। यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जो हमारा एक्स का हाइड्रोजन है यानी जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ये चला जाता है जेड के पास। ठीक है, तो हमारे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, इसको मैं यहां लिख देती हूँ इस तरीके से। यहाँ पर हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा कि ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन शिफ्ट हो गए यहाँ पर, यानी सी यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन के साथ ऑक्सीजन जो जुड़ रहा है वो डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन तो इसके पास है ही, प्लस में आपका जो ये हाइड्रोजन है ये शिफ्ट हो गया CH2 के पास। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3। क्या बन जाएगा CH3। या फिर आपको ये थोड़ा सा लग रहा होगा कि अलग से स्ट्रक्चर क्या बन चुकी है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास यही स्ट्रक्चर बनी है। आपके पास स्ट्रक्चर क्या बन गई है CH3CHO, जिसे अपने एथेनॉल पढ़ रहे हैं इतनी देर से। समझ आ गई बात। तो आपके पास क्या बन जाता है, रीअरेंजमेंट के बाद आपके पास कंपाउंड बन जाता है एथेनॉल। अच्छा हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ये तो है एथाइल, मैं ले लेती हूँ यहाँ पर प्रोपाइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये आपका किसका फॉर्मूला है, प्रोपाइन का। अब देखो प्रोपाइन का सेम हम करवाते हैं जल अपघटन। प्रोपाइन का क्या करवाते हैं, जल अपघटन। जल के अंदर क्या क्या चीजें बैठी हुई है छुपके, एक तो बैठा हुआ है आपका OH, एक बैठा हुआ है आपका H। अब बात आती है कि दोनों कार्बन में से किस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ना है और किस कार्बन के साथ OH जोड़ना है। तो इसके लिए आपको मार्कोनिकॉफ का नियम जो है वो मैंने आपको याद करवा रखा है। आपको पता है कि आपका विद्युत ऋणी भाग वहां जाके जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, और आपका हाइड्रोजन वहां जाके जुड़ जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। बात समझ आई। इसमें आपको ध्यान है कि OH में आपका जैसे H जल का अणु होता है, जल के अणु में एक तो होता है OH, एक होता है H। OH के ऊपर आता है माइनस चार्ज, H के ऊपर आता है प्लस चार्ज। और मार्कोनिकॉफ का नियम ये कहता है कि जब कोई भी आपके पास असममित कार्बन परमाणु आ जाता है तो वहां पर विद्युत ऋणी परमाणु तो वहां जाके जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। यहाँ पे विद्युत ऋणी परमाणु क्या है, OH माइनस ही तो है, और ये OH माइनस कहाँ जुड़ेगा, इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कम है तो यहाँ जुड़ जाएगा OH माइनस। तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा आपका हाइड्रोजन। तो क्या बन जाएगा आपका कंपाउंड, ध्यान से देखना, यहाँ बन जाएगा आपका CH3, यहाँ बन जाएगा आपका C के साथ जुड़ गया है आपका OH, यहाँ आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड और कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये बन गया CH2। अब देखो ये स्ट्रक्चर वैसे वैसे नहीं लग रही जैसा अभी मैंने बताया था। अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाले ऑक्सीजन को अपने X मान लेते हैं, इस वाले कार्बन को अपने Y मान लेते हैं, और इस वाले कार्बन को अपनों ने Z मान लिया। बात समझ आ गई। देखो जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है उसको तो आपने क्या मानना है, X के साथ वाला Y है, Y के साथ वाला Z है। Y और Z के बीच में अगर डबल बॉन्ड आता है तो वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, X और Y के बीच। Y और Z के बीच जो डबल बॉन्ड आता है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, X और Y के बीच। और Z के साथ X के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है वो चला जाता है Z के पास। वो कहाँ चला जाता है, Z के पास, जिसे हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब समझते हो आप लोग, यानी आपने बाहर से कुछ भी बदलाव नहीं किया, आपने कंपाउंड के अंदर उपस्थित बंध को या हाइड्रोजन को आपस में अरेंज कर दिया और कुछ नहीं किया। बाहर से कुछ भी नहीं जोड़ा, अंदर का कुछ भी बाहर नहीं निकाला, बस अंदर जो कंपाउंड है उन्हीं में रीअरेंजमेंट किया है, उन्हीं में पुनर्विन्यास किया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आपको पता है CH3 तो अपना ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब इसके बाद यहाँ आ गया C। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो कार्बन डबल बॉन्ड क्या हो गया, ऑक्सीजन। बात समझ आई। ये डबल बॉन्ड किसमें चेंज हो चुका है, सिंगल बॉन्ड में। अब ये जो CH2 है, इस CH2 के पास एक हाइड्रोजन आ चुका है तो ये बन गया CH3।
इसे हम बोलते हैं कीटोन, या फिर इसका पर्टिकुलर नाम क्या होता है, एसीटोन होता है इसका नाम। क्लियर होगी बात? तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। अब एक चीज गौर करने वाली है कि जब हम एथाइन का जल अपघटन करवाते हैं तो आपका बनता है एल्डिहाइड। जब हम एथाइन का जल अपघटन करवाते हैं, एथाइन के जल अपघटन से किसका निर्माण होता है, एल्डिहाइड का। एथाइन के जल अपघटन से एल्डिहाइड का निर्माण होगा। ठीक है, स्टार लगा के लिख लेना ये बातें। लेकिन अगर आप प्रोपाइन लेते हो या इससे ज्यादा कार्बन भी लेते हो ना, तो जब प्रोपाइन या अन्य एल्काइनों का, मैं लिख देती हूं अन्य एल्काइनों के जल अपघटन से, अन्य एल्काइनों के जल अपघटन से किसका निर्माण हो रहा है, देखो अभी कीटोन का। अपघटन से किसका निर्माण होता है, कीटोन का। ठीक है, तो आप लोगों के लिए घर का एक होमवर्क रहेगा। आप लोग यहाँ पर एथाइन का मैंने बता दिया, प्रोपाइन का भी मैंने बता दिया, जो ब्यूटाइन है उसका आप जल अपघटन करके मुझे बताओगे। क्लियर होगी बात? अगर हम ब्यूटाइन का कराएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप उतना बता देना, क्योंकि ये सारा तीर का निशान बनाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। हो सके तो अगर आप कर सकते हो तो मैसेज करना, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि अगर हम ब्यूटाइन का यानी CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर इस वाले कंपाउंड का जल अपघटन करवाएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपको बताना है। ये आपका होमवर्क समझो, होमवर्क है आपका। समझ आ गई बात? तो आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया होगा। और जो हमारा टॉपिक था एल्डिहाइड बनाने की विधियां, ये होती है यहीं पर कंप्लीट। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहने वाली है वो है कीटोन पर। ठीक है, फिर वहां पे हम पढ़ेंगे कीटोन के बारे में। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। आई थिंक आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके वहां पे पूछ सकते हैं। और आप लोगों को आज का सेशन कैसा रहा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके, जो सब्सक्राइब के पास एक बेल आइकन आपको शो होता है उस पर भी क्लिक करना मत भूलना, ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड प्रत्येक नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इसी तरीके से आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए केमिस्ट्री मेरे साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।